HCF महत्तम, मासा बोला था इसको शॉर्ट फॉर्म में माशा, ठीक है, या महत्तम समाप्त वर्तक। अच्छा अपन ने अब एलसीएम पढ़ी है ना, तो एलसीएम की फुल फॉर्म तो पता थी अपन को, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी फुल फॉर्म है हाईएस्ट, क्या हुई है, हाईएस्ट कॉमन, क्या हो जाए, कॉमन। एफ से क्या बने, फैक्टर्स, क्या बन जाए, फैक्टर्स। तो लिख ली जल्दी, पहले इसकी फुल फॉर्म लिख ली, फैक्टर्स कर लियो ना, सी बना लियो भाई, फैक्टर्स या फैक्टर, लिखो जल्दी से। बात बंद करो भाई, ध्यान दे उधर, बैठ जाए भैया थोड़ी, ठीक है, बने जल्दी से बैठ जाओ यार, डिस्टर्ब हो रहा है क्लास में। लिखो तो जल्दी, बैठ गए हो, देखो इधर है ना, बोर्ड पे देखो जल्दी से, क्लियर है, एक बार और रिपीट करें जरा। एचसीएफ या इसी को हिंदी में बोला थे माशा या महत्तम समाप्त वर्तक, ठीक है, फुल फॉर्म सबको पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या हुई है, हाईएस्ट आने बड़ी से बड़ा है ना, बड़ी से बड़ा, इससे बड़ा नहीं होता ना कोई संख्या, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये थोड़े से याद रखियो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्लियर है। चलो अब इसमें देखें अपन, क्लियर, आगे बढ़े। तो इसकी परिभाषा कैसी है, सुनो ध्यान से, परिभाषा तो हाईएस्ट आ ही रहा है, देखो सबसे पहले तो हाईएस्ट बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, हाईएस्ट, फिर कॉमन तो जानते हो, कॉमन, और फैक्टर, क्या बने, फैक्टर, ठीक है, फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट आने बड़ी से बड़ा, कॉमन जानते हो, कॉमन आते हैं ना दोनों राशियों में, है ना, फैक्टर आने गुणनखंड, ठीक है, तो हाईएस्ट यानी बड़ी से बड़ा, तो परिभाषा बनती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णता विभाजित कर दे, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। अबे अपन देखो, जैसे दो, जैसे हम लिख रहे हैं आपको 6 और 12 लिख रहे हैं ना, अब समझिए, पहले एक को समझ लिए, तो देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ आप दुनिया की, कि इनको भी विभाजित कर देवे और इनको भी विभाजित कर देवे। तो जैसे 6 है जो बड़ी से बड़ी भाव चाहिए, है ना, तो देखो 6 में इससे भी भाग जा रहा हूं और 6 में इससे भी भाग जा रहा हूं, ये कहलाते एचसीएफ। अच्छा एलसीएम का कहलाते, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अंतर समझ लिए, बहुत अंतर है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं, इन संख्याओं से विभाजित हो जाए, वो कहलाते एलसीएम, ठीक है। और एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, ठीक है, इनको विभाजित कर दे, क्लियर है, वो कहलाते एचसीएफ, क्लियर है। तो एचसीएफ, अब जैसे निकालने की पद्धति, इसकी 2-3 पद्धति मिले हैं आपको, है ना। तो देखो सबसे पहले, है ना, निकाले अपन, तो सबसे पहले अपन को एचसीएफ ने, अब बात बंद करो इधर देखो, ध्यान दो भाई, है ना, क्योंकि एचसीएफ बने तो पूरे सवाल बन जाए घुमा फिरा के, है ना, जैसे अपन एलसीएम सीख के आए। तो सबसे पहले जैसे एचसीएफ निकाल लें, तो सबसे पहली प्रोसेस तो यही है, कैसी है, आपको दोनों में भाग जाना चाहिए, दोनों में भाग जो है तब तो एचसीएफ है। एलसीएम जैसी नहीं है कि एक में भाग चलेगा एक में नहीं है चल जाता, एक विधि तो ये है सबसे ज्यादा यूजफुल, यही है, आप लगा सकते, जैसे तुमने लगाया 2 से जा रहे भाग इसमें, तो 2 3 6 और 2 6 12 दे देना। अब देखो दोनों में जाना जरूरी है, ठीक है, दोनों में, एक में नहीं, दोनों में। 3 से जा रहे ना, 3 एक हम 3, 3 दूनी 6, अब नहीं दे सकता भाग। आप देखो 2 को भाग इसमें जा रहा हो, इसमें नहीं जा रहा हो, 1 को भाग इसमें जा रहा हो, हाँ 1 को देने तो 1 को दोनों में चलो जाए, मगर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, 2 ही बचे ना इधर, कितने बचे, 2 तो 1 लगा दे, 3 दूनी 6, 6 एक हम 6, तो एचसीएफ कितने हो जाए बताओ इनको, 6। दुनिया की वह बड़ी से बड़ी संख्या आ गई है 6, जो 6 को डिवाइड करे और 12। अंतर समझो एलसीएम एचसीएफ में, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दी, वह कहलाते हैं एचसीएफ। और वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो रही थी, वो एलसीएम कहलाती, और इन संख्याओं को विभाजित कर दी, वो एचसीएफ कहलाती। ये समझ में आओ। तो सबसे बड़ी प्रोसेस तो आपको इस विधि से जैसे करने हैं आपको, तो दोनों में भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो चाहे बड़ी से बड़ी संख्या से लगा दी हो चाहे छोटी, अगर देखो दोनों में भाग नहीं जा रहा हो तो आप भाग नहीं दे सकता अपन, ठीक है, एक से भला ही हमने दे दे, बाकी तुम नहीं दे सकत, अब तो नहीं दे सकत, कदम छोड़ दो, उन्हें को गुणा करियो। अब जिनको दोनों में भाग गए 3 दूनी 6, वही एचसीएफ हो जाए। एचसीएफ कितने हो जाए, 6, बस कंप्लीट है, क्लियर है ना जी चीज। तो एचसीएफ की जो प्रोसेस है, एक ही 3 विधियां निकाल लेगी, कितनी है, 3, तो हम बता रहे हैं आपको, है ना।
चलो तो देखो आप एचसीएफ सीखे अपन पहले, है ना। जैसे आप एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, छोटे एग्जाम्पल अब है, जैसे आपसे बोले कि 35 और 42, 35 और 42 आपको नहीं लिखना, अभी देख ले, सीख ले, पर उसके बाद आपको करना है ना। 35 और 42 का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है जी है। तो देखो ध्यान से ना भाई, अपन सीख रहे हैं ना। तो देखो सबसे पहले तो ये विधि है ना, कौन सी जी, दोनों में भाग जाओ चाहिए, 7 से जा रहा हूं ना, 7 से लगा दी, 7 7 छूम। अब दोनों में कोई संख्या से भाग जा रहा हो, नहीं जा रहा हो, 1 से जो है तो वही नंबर आ, जैसे तो 1 से लगाने लगा दी, और कोई संख्या में नहीं जा रहा हो तो इनके एचसीएफ 1 मान हो जाते हैं ना, जैसे ये शिक्षा मिलती है अपन को, ठीक है। तो इतने गुणा कर दी, 7 एकम 7, एचसीएफ कितने हो जाए 7। तो एक तो विधि ये हो गई, पर कहीं कहीं तुम्हें एग्जामिनर बहुत टफ एक ऐसी दे है कि आप तोड़ ही नहीं पे, आपको नॉलेज ही नहीं रहे कि कितने से भाग जा रहा हो, तो उसके लिए एक विधि और चलाते इसमें। जैसे आप गुणनखंड निकाल ली, देखो जी कहलाते गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि कैसे निकला थे, पहले 5 से लगा दी, लगाएं, अलग अलग लगे हैं, 5 से भाग, सेकंड विधि है जी, 5 से लगाओ, 5 7 35, कितनी 7, फिर 7 से लगा दी, 7 एकम 7, तो गुणनखंड कितने आ गए 5 गुणित 7। फिर निकाले अपन 42 की, 2 से लगा दी, 2 दूनी 2 एकम, फिर लगा दी 3 से, 3 7 21, 7 एकम 7। तो देखो गुणनखंड 2 गुणित 3 गुणित 7, ये कहलाते गुणनखंड विधि, है ना। तो इन दोनों में कॉमन देखने पड़े थे, ठीक है, कॉमन। अच्छा कॉमन कौन कौन दिख रहा है, 7 दिख रहा है और 7, तो यही कहा हो जी अपनो एचसीएफ, ठीक है, दोनों में होना चाहिए, वो कहलाते एचसीएफ, क्लियर है जी। तो ये हो गई। एक होता है भाग विधि, भाग विधि भी चलती है, तो बड़ी संख्या में, देखो चली जाए भाग, बड़ी संख्या में हमेशा किससे भाग लेगा हो, छोटी संख्या से, ये कहलाते भाग विधि। तो छोटी संख्या से लगे हो, पर भाग करने को तरीका बहुत हटके रहते, कैसे रहते हटके, देखो सबसे पहले 35 एकम 35, ठीक है, 35 घटाओ इनको, 7 बचे, फिर अपन को जिस संख्या से भाग लगाए हैं उसमें भाग लगाने पर थे जो शेष बचत है, ठीक है। तो अपन 35 में कितने से, 35 में भाग लेंगे कितने से, 7 से लगा दी भैया, 7 7 पन्ना 35, और जहां पूरा भाग चलो जाए वही कहलाते एचसीएफ, ये कहलाते हैं भाग विधि, ठीक है। तो ये 3 विधियां आपको एचसीएफ में होते हैं, और एक अंतर विधि भी होते हैं, अंतर, वो में लॉजिक लगाओ जाते हैं, कोई संख्या में जैसे अंतर देख लो अपन ने कि अंतर कितने आ रहा है, जैसे इसमें देखिए अपन ने, इसी में 42 और 35, अंतर देखो घटाओ इसमें, कितने को अंतर आ रहा 7, तो ऑप्शन अपन लगा ली, ऑप्शन से कि मैं भाग जा रहा हूं, तो या तो डायरेक्ट ही भाग चलो जाए, या फिर एक गुणनखंड बनाते हैं, समझ रहे ना, या फिर इसकी क्या बनाते हैं, इतनी 4 विधियां होते हैं, और बाकी के अलावा एचसीएफ में कोई विधि नहीं होती, समझ रहे ना, इतनी अगर तुम्हें आ रही है तो कोई भी एग्जाम है मैथ के मामले में एचसीएफ से बाहर नहीं रहे, इतनी हम बिल्कुल लिख के दे दें जी, ठीक है, 1 2 3। अब तुमको सर जी इतनी विधियां पढ़ा रहे हैं, हम भ्रमित हुई हैं, हमें जल्दी से करना है सिलेक्शन, तो सुनो ध्यान से, कहीं कहीं भी एग्जाम इतनी टफ दे देते हैं जी कि आप डायरेक्ट नहीं सोच पाओ कितनी से भाग जा रहे हैं, ठीक है, और कहीं कहीं तुम गुणनखंड भी नहीं निकाल पाओ, कहीं कहीं जी भाग, कहीं कहीं इनको प्रयोग करने पर हो सका दिन से नहीं निकले, तो कहीं कहीं अंतर दे दें बहुत बड़ी संख्या में, तो आपको ऐसे अंतर देख लाए, और अंतर देखने के बाद आपको जो ऑप्शन से मिला ले कि मैं भाग जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूं, या फिर आपको ऐसे मिल जाती जैसे अंतर आ जाती बाई चांस किसी भी संख्या की 28 आ जाती, तो अपन इनको तोड़ दे कितने 7 और 4 में, फिर अपन मैच कर लेते हैं, ऐसे नहीं ऑप्शन में 7 से भाग जा रहा हो किसी ऑप्शन, ठीक है, उनको तोड़ के भी इनको गुणनखंडों को प्रयोग भी करो जा, जब क्वेश्चन मिले आपको, जब बहुत अच्छे से समझो, क्लियर। तो ये 4 विधियां समझ में आई आपको। सबसे पहले देखो, सबसे ज्यादा आपको प्रयोग करने इस विधि को, और जब इस विधि पे तुम नए आओ, कैसे नहीं बन पे आपसे, जब भाग लगे हो आप पे, हो सकता आए नहीं, कैसे नहीं आ पाए आप, जब देखो भाग ही नहीं, जैसे अब तो डायरेक्ट जा रहे हो आप, जैसे आप बहुत बड़ी नंबर आ जाए नहीं दे पाओ, तो फिर आप गुणनखंड भी लगा सकते हो, ठीक है, सबको प्रयोग हुई है, हर क्लास को, हर चीज को क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हें सब चारों करने पड़े हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। बोलो सर सबसे अच्छी कौन है, तो सबसे अच्छी ये वाली है, और सबसे जल्दी हो जाए, मगर ये कब है, जब आपको टेबल आते हो और डायरेक्ट भाग लगा पाओ तो बहुत अच्छी है, और नहीं लगा पाओ, आपको एग्जामिनर इतनी टफेस्ट नंबर दे है कि आपको थोड़ा फंसे है, तो आप इनको प्रयोग कर सकते, इनको कर सकते, और इनको, और बाकी हम तो सके हैं यहाँ आपको, ठीक है। तो एचसीएफ समझ में आओ, एचसीएफ देखो, एलसीएम में ऐसी इन्हीं को एलसीएम निकालो, तो फिर अपन 5 से लगा देती, 6 से लगा देती, गुणा कर देती आपस में, इनमें एचसीएफ में बस इतनी कंडीशन है कि दोनों में भाग जाना चाहिए, 3 होते तो तीनों में भाग जाना चाहिए, ठीक है। देखो 7 को दोनों में जा रहा हूँ, 1 को भी दोनों में जा रहा हूँ, एक तो होता है, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे हम बोलते हैं मैं आपसे 7 और 12 को एचसीएफ बताऊं, तो कोई कॉमन तो है नहीं इनमें, उभयनिष्ठ, तो आप बोल दो एचसीएफ कितना है, 1, कितना है एचसीएफ 1 हो, ठीक है, क्लियर है जो चीज बताऊं, एचसीएफ समझ में आए थोड़ी सी। और परिभाषा कैसी, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह दुनिया की बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, देखो जैसे 7 निकली, दी गई संख्याओं को विभाजित कर दी, देखो इनको विभाजित कर रही,
और एलसीएम में अगर तुम देख रहे हो इतनी सारी हमने कराए हैं क्वेश्चन, एलसीएम में वह छोटी से छोटी संख्या थी जो इन संख्याओं से विभाजित हो रही थी ना। और एचसीएफ का है, एचसीएफ इन संख्याओं को विभाजित कर रहा है और एलसीएम विभाजित हो रहा होता है इन संख्याओं से। ठीक है, आपने अगर देखे हुए अच्छे से तो समझ जाओ, है ना, क्लियर है, ये ध्यान रखियो। क्लियर, लिखने हो तो लिख ली, ये विधि है, लिखने हो तो लिख ली, नंबर 1 नंबर 2 डाल ली जल्दी फटाक से। फिर अपन रुक जाओ, परिभाषा लिखो, पहले नहीं लिखो, आपने इतनी लिखी अभी लिखा इधर है, पहले जी लिख रहे हैं, फुल फॉर्म लिख लियो। कभी कभी हाईएस्ट, अच्छा हाईएस्ट की जगह कभी कभी एग्जामिनर एसएससी ग्रेटेस्ट बोल देते हैं। कौन सी चीज बोल रहे हैं? ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट भी कहलाते बड़े से बड़ा, डिग्री पढ़ी है ना, तो ग्रेटेस्ट भी बड़े से बड़ा, है ना। जैसे कई किताबें लिख के नहीं दे, अब वो तो हाईएस्ट, एच आने हाईएस्ट हो, एक को ग्रेटेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोला तो नहीं है, लिख ही देते हैं किताबों में। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट भी कहलाते हैं ना। कभी जैसे भी फुल बोल रहे हैं, आपको घुमा दे में एचसीएफ का फुल फॉर्म है, न दे में एच बना के, और अपन एच पढ़ के गए तो अपन को पता है एच आने हाईएस्ट भी होते, हाईएस्ट को सिनोनिम्स का होते ग्रेटेस्ट, समानार्थी का होते ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट आने भी होते बड़े से बड़ा, ईएसटी लगो है, कौन सी डिग्री है पढ़िए, सुपरलेटिव, कॉम्प्लेटिव, बताओ जल्दी। हाईएस्ट सुपरलेटिव है, हाईएस्ट है ना, तो होते ना ई आर लगा थे इसमें, और एक में ईएसटी लगा थे, पढ़ी है डिग्री इंग्लिश में, तो ईएसटी यानी सबसे बड़ा, उससे बड़ी नहीं होती, बिग बिगर बिगेस्ट पढ़ी है बनने, ऐसी छोटी पढ़ती वो ही है इसमें। ठीक है, इससे बड़ी नहीं हो। ठीक है, तो जी आप लिख ली पहले हायर कॉमन फैक्टर, और देखो कहीं कहीं किताबों में मासा, मासा ने महत्तम समाप्त वर्तक यानी एचसीएफ। देखो सबसे पहले 12, 24 और 30 का HCF बताओ जल्दी से, कितनी है HCF? कौन सी विधि? डायरेक्ट लगाए, है ना। 12, 24 और 30 तीनों में भाग जाना जरूरी है। तो जैसे तुम्हें नहीं आ रहा हो समझ में 6, तो 2 से भाग लगा दी, 2 से लगे हो तो ये हो जाए 12 और ये 6 हो जाए, और इनको 12 और ये 15। फिर कितने से? 3 से जा रहा हो तीनों में, 3 से लगा दी, 3 दूनी, 3 चौके, 3 5। अब तो अलग अलग संख्या आ गई, अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों को विभाजित कर सके, तो इसलिए 3 दूनी 6, तो 6 का हो जाए इनको एचसीएफ। क्लियर है? चल देखो बोर्ड पे, देखो इधर सबसे आसान तो ये है, जैसे इनको अंतर देखें, अंतर कितना है देख ले भाई, अंतर कितना है? अंतर 56। इनका अंतर कितना है? 56। अच्छा 56 तो ऑप्शन में नहीं है, मगर 56 को तोड़ो तो कितनी से तोड़ो, तोड़ के देख ली। जैसे आप तोड़ो तो 28 है ना, और दूनी लिखते हैं 28 दूनी 56, तो 28 ऑप्शन में दिख रहा है, तो डायरेक्ट आंसर कितने हो जाए? 28। अंतर में देख पा, या तो इनको डायरेक्ट देखो, अच्छा भाग के इनको जा रहा हो डायरेक्ट देख ली, 14 को भाग जाते 56 में जा रहा हो, तो ऐसे, मगर वह बड़ी से बड़ी होना चाहिए, एचसीएफ आने बड़ी से बड़ी, तो 14 भी एचसीएफ हो सकता है, मगर उससे बड़ी देख लें। पर 28 तो भाग जा ही रहा है। अच्छा जी 21 लेके ना, तो 21 को तो भाग ही नहीं जा रहा, 42 को भाग नहीं जा, ये ऐसे हैं सबसे सरल विधि है जी। जैसे इनको अंतर देखिए पन्ने कितनी आए? 56। 56 कौन सी ऑप्शन से विभाजित हो रहा है? 14 से हो रहा हो। तुम बोलो सर 14 नहीं है, 14 से बड़ी कौन है? 28 है। अगर 28 ने जा रहे होती में भाग तो दीजिए, ठीक है, ये हो गई। ये समझ में आओ अंतर विधि, अंतर ऐसे करने पड़ते है ना, ऐसे आ जाते कभी कभी डायरेक्ट, है ना, तो हम बड़े और बड़े नंबर दे हैं तो देखो, और ना फिर आप ऐसे निकाल दी 14, 140 और 96, भाग लाओ कितनी? 2 से 70 इतने लगाओ, 2 इनाम 2 80, फिर लगा दी 2 से 35, 2 चौकी 2 ही कितने से? 7 से 57 35, 7 से तैयार, अब तो नहीं जा रहा दोनों में, तो इधर लगा 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो एचसीएफ कितने हो जाए? 28 हो जाए। कितना हुई एचसीएफ? 28 हो जाए। क्लियर है? एक ये विधि हो गई, और बताओ कौन सी विधि? अब भाग विधि और देख लिया ना, 28 बैठा दें इसको, भाग विधि है ना, बैठा है। देखो भाग विधि, तो भाग विधि में सबसे बड़ी संख्या में, एक एक नंबर सुनियो, सबसे बड़ी संख्या में कौन सी छोटी संख्या से भाग लेगा? भाग लगाने को तरीका, सबसे पहले एक बार लगा दी, कितनी बचे? 6, और इधर 5, फिर जो शेषफल बचे जिससे भाग लगाओ तो उसमें भाग लगाना है शेषफल से, तो लगाओ 140, लगाओ कितनी टाइम? डबल, डबल करो 112,
घटाऊं, कितनी बचे 28, फिर भाग ले गए हो 56। और जहां भाग चलो जाए, जहां भाग चले गए वही इसको एचसीएफ कहलाते हैं। 28 एचसीएफ। देखो जब विधि समझ में आई, देखो जहां आपने पढ़ी ना हुई, अगर एचसीएफ नहीं पढ़ी तो उसका देखो इनमें 9 तरीका है जिनसे भाग लगा रहे हैं, उसको उसमें भाग लगे हो नेक्स्ट टाइम शेष फल से, ठीक है। तो आपको एचसीएफ कितनी आ जाए 28। क्लियर है, देख ले आप, है ना, क्लियर है। तो सबसे पहले तो आप देखो ज्यादा परेशान नहीं होने आपको, जब छोटे नंबर रे में भाग जा रहा हो तीनों में भाग लगा भी कोशिश करना है। कितनी से 4 से लगा दें, 4 से लगा दी भाग। 4 एकम 4, 4 छूम 24, 4 साते 28, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, ठीक है। फिर कितने से, अब तो जान ही रहो 7 तो एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है जो केवल 7 से भाज्य है एवं 1 से भाज्य है ना। तो अपन 4 ही का हो जाए इसको एचसीएफ। एचसीएफ कितने हो जाए 4 हो जाए। क्लियर है। देखो इन विधियों को अब तुम ऐसे नहीं लगाई होगा कितने से भाग, डायरेक्ट अंतर देखो, बड़ी नंबर अंतर कितने आ रहा है 316। अब 316 में देख ले कौन सी संख्या को भाग जा रहा हूं, है ना। तो भाग देखो लगा के देख ले, या फिर 316 कौन तरीके से लिखे जी चेक करें पर। तो 316 आप देखो, या फिर आप भाग लगा के चेक कर ले डायरेक्ट किन संख्या को भाग जा रहा हो। 37 को भाग जाए 316 में, लगा के देखो जा रहा हो ना, नहीं जा रहा हो तो इसको अलग कर दें। फिर देखो 316 में 79 को भाग जा रहा है, भाग लगा के देखो आप, भाग लगाने पर और कुछ नहीं कर सका थे ना, है ना। और कोई लॉजिक बताओ, लॉजिक, या फिर 79 कोई देखो 79 है का एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है, अभाज्य संख्या है, केवल एक को भाग जाए या 79 तो भाग ही करने पड़ेगा। देखो इसको तो जान ही रहो 73 को, इसको जा रहा है कैसे, किसको और कुछ जा रहा हो 70 को जा रहा हो 47 नहीं आ रहा है। क्लियर, जाइए मगर तुम्हें मैं भाग लगा के देखने पड़, जो भी कठिन पड़ जाए। तो ये लाजे गुणनखंड तोड़े, ये कितनी लिखी 316 को तोड़ो, नहीं जा रहा है, भाग तो जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, भाग तो जा रहे हैं, इसको भाग जा रहा है। हम जी बता रहे हैं आपको कि आप इतना परेशान हुई हो कि मैं भाग लगा के देखो जब तक एग्जाम में आगे बढ़ जाए। कोई ऐसी लॉजिक नहीं है कि जो लॉजिक लगा दो, ठीक है। तो मैं भाग ही चेक करने पड़े, या फिर देखो पीछे की इकाई को अंक देख लियो, 9 चौके 36 तो कितने बन रहा है 6 बन रहा है, और ये में बन रहा है 7 सतैया 49, देते 6 3 18 और 7 सतैया 49, 9 चौके 36, पीछे को इकाई को अंक देख के आगे बढ़ जाइए, ठीक है। बन जाए इकाई को अंक देखो ना कि हाँ पक्का जो ये टाइम पे बन हुई है कि नहीं। देखो 9 चौके 4 गुने हो रहे का जी, 4 गुने हो रहे ना, दिख रहा है ना डायरेक्ट 4 गुने। 9 चौके इकाई को अंक देख लिए 36, और बाकी तो, और अगर भाग नहीं जा रहा हो तो वो एचसीएफ हो ही नहीं सका, हो जाएगा नहीं हुई। क्लियर है, समझ रहे हम कैसे बता रहे हैं कि पीछे जब एक को करो तुम तो 9 चौकी 36, 6 आ रहा मतलब 6 आ रहा हो, और बाकी देखो एक में करो 4 कर ली 3 कर ली, नहीं आ रहा, ठीक है। तो ध्यान रखो, लिखो नेक्स्ट। तो आप देखो सबसे बड़ी संख्या उठाओ, उसमें भाग लेगा हो कितनी से 368, ठीक है। कितने टाइम जा रहा है एक टाइम, तो लगा दी भैया, घटाओ जल्दी से, घटा दी 17 में से 8 घटाएं, घटा दे कितनी आ जाए पूरी घटाओ, टोटल 69, ठीक है। फिर लिख ले कितनी 368, फिर लगाओ भाग, समझ में आए ना, क्लियर। सब पे आए हैं, कितने आए आंसर बता ना कितने आए, 23 आ रहे ना आंसर, ऐसे भी कर सकते हो, इसी से कर ले। फिर लगाओ कितने टाइम लगे हो, लगभग 4 टाइम 5 टाइम लगा दी तो कितने आए 339 हो जाए 45 हो जाए, 345 घटा दी कितने बचे 23, और 23 ये लिखो इधर 69, 23 दिया 69, तो जहां भाग चलेगा वही का है एचसीएफ। क्लियर है, तो ये एचसीएफ हो जाए। तो सबसे पहले अपन 84, 126, 140 का एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो अपन भाग लगा हुआ स्टार्ट कर, है ना। तो आप 2 से भी लगा सकते हो भाग, तीनों में जाना चाहिए, या फिर 7 से भी लगा सकते, 2 से लगा दे, 2 से लगाओ, है ना।
तो 4 2 6 3 फिर 7, है ना। अब लगा दे आप 7 से, लगाएं 7 से, तीनों में जा रहा हो, 6 7 42 6 7 नाम 63 7 एकम, ठीक है। अब देखो 3 को इनमें जा रहा हो, इनमें नहीं जा रहा हो, तो बस इतना ही तो अपन रुक दें। 7 दूनी 14, तो 14 क्या हुई है, SCF हो जाए आपको, कितना हो जाए 14 SCF। तीनों में जाना जरूरी है, ठीक है, और अगर दोनों में जा रहा हो तो नहीं दे सकते। SCF की परिभाषा है वह है बड़ी से बड़ी संख्या, तो तीनों को विभाजित कर दी, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले 24, तो 30 और 40 लगाएं, तो अपन सबसे पहले तीनों में जाना चाहिए, SCF निकाल ले, सरल है। तो अपन लगा दी 2 से, तो 12 15 20 आधे हो जा, 2 से भाग लगाए, फिर लगा दी। अब देखो हम तो जान ही रहे, कोई ऐसी संख्या है जो तीनों से घट रही, ऐसी कोई संख्या नहीं आती। SCF कितने हो जाए, 2 SCF हो जाए, SCF 2 हो जाए। बताओ क्लियर है, यह चीज बने, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 720 432 504 में पूरा भाग दिया जा सके। बड़ी से बड़ी यानी SCF। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे इन संख्या में भाग जाए, मतलब SCF निकाल लें। तो सबसे पहले 720 432 504 SCF है ना। तो अपन एक काम करें, जैसे नहीं आ रहा है तो 4 से भाग, देखो पीछे के 2 अंकों में जा रहे हैं तो पूरी संख्या में 4 से लगा दी, 4 एकम 4, कितनी बचे 3, 4 8 32, 4 से लगा दी, 4 एकम 4, भागना स्ती का सुनो, 4 8 32, 4 एकम 4, एक आज है ना, 4 दूनी 8, 4 छूम 24, फिर लगा दी कितनी से 2 से, लगा दे सब में जा रहा 2 से, 2 ही नाम 18, फिर 2 पंचे 2 चौके 2 ही 2 3। अब 3 से भी जा रहे 3 से भाग, 3 से 3 तर का 9, 3 एकम 3 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर से 3 से जा रहे 3 से, 3 एकम 3 छू 3 7 3। अब देखो 7 आ गए तो 7 से जाओ चाहिए, तो 7 से तीनों में तो जा नहीं रहो, तो बस खत्म है। अब लगा दे, गुणा कर दे, 4 दूनी 8 और 8 तेरी 24 और 24 दिया 72, तो SCF कितना हो जाए 72 हो जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाए 72 जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, है ना। 72 है वह बड़ी से बड़ी संख्या, 72 से बड़ी नहीं हो सका, है ना, छोटी तो हो जाए, है ना संख्या, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन दे पढ़े, क्वेश्चन में उस स्केल की लंबाई क्या होगी जो 108 है ना और 252 396 मीटर लंबे कपड़े को बड़े से बड़े टुकड़े में और बराबर भागों में काट सके, उस स्केल की लंबाई बताएं। तो अपन बड़े से बड़े निकाल लें तो SCF निकालें, क्या निकालें SCF। तो देखो तीनों में भाग जाना चाहिए, 4 से जा रहे हैं, 4 से लगा दे, 4 दूनी 8 4 7 28, 4 छूम 24, 4 तेरी 12, लगा दे 4 नाम 36, 3 बचे, 4 नाम 36, फिर लगा दे आप 9 से लगा दे 9 से, 9 तेरी 27, 9 7 63, 9 एकम 9, 9 एकम 9। अब तो ऐसी कोई संख्या है नहीं है जो तीनों को विभाजित कर रही, तो गुणा करो, 9 चौके कितने हो जाए 36 हो जाए 36, तो 36 मीटर सेंटीमीटर मीटर, तो 36 मीटर को वो स्केल रहे जो बड़ी से बड़ी मापदे है ना, और इनको बराबर भागों में काटे, 36 मीटर है ना। उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई याद कीजिए, है ना, बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई याद करना है जो 84 मीटर 140 मीटर 196 मीटर लंबी सड़क पे बराबर लंबाई के बड़े से बड़े टुकड़े, बड़े से बड़ी चिन्ह लगा सके, है ना। तो देखो ध्यान से, पहले अपन को SCF निकाले, बड़े से बड़ा ने SCF, 7 से भाग जा रहा हो लगा दे डायरेक्ट, 7 से लगा सकते है ना, या फिर नहीं आ रहे तो 2 से लगा ली, 2 से लगाओ, जैसे नहीं आ रहे तो 2 से लगाओ, 4 2 इधर लगा दे 70, 2 इनाम 18 2 फिर लगा दे। अब तो 7 से लगाए, 7 से जा रहा है, 7 छूम 7 एकम 7 7 7 चौके 28,
ठीक है। अब कोई ऐसी संख्या जो 3 2 से जा रहे हैं, 2 3 2 पंचे 2 पंचे 2 सत्ते। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को काट सके, क्यों? क्योंकि ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य जाने ऐसी संख्या है जिनमें केवल एक से भाग जा स्वयं से ना, तो बस इनको गुणा हो जाए, लगा दी। 7 दूनी 14 तो 14 दूनी 28 तो 28 मीटर, मीटर हो जाए ना, 28 मीटर वह बराबर चिन्ह लगे 28 मीटर पे, ये एससीएफ हो जाए आपको, एससीएफ। ठीक है, ये ध्यान रखिए। आंसर कितने हो जाए? 28। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 60 और 84 को विभाजित कर दी, पूर्णतः विभाजित कर दी है ना, तो एससीएफ निकाल ले, निकाले, लगा दी भैया। कितनी से लगा दी? 4 से लगा दी। 4 छूम 4 एकम 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, फिर लगा दी। 4 दूनी 8 4 एकम 4। अब है 3 से, 3 दूनी 6 3 5 15 30 7 30। क्लियर? अब अलग अलग संख्या आ गई। ठीक है, तो लगाओ 4 3 12 12, इसको एससीएफ हो जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाए 12 इनको पूर्णतः विभाजित कर दे। इससे बड़ी नहीं हो सकती कोई संख्या, बताएं आप। 6 देखो, एक को इनको काट रहे हैं, 3 भी काट रहे हैं, मगर 12 से बड़ी बताओ, नहीं हो सकती। ठीक है, बने ना। देखो क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, है ना, जो 123 159 और 195 में भाग देने पर शेषफल कितनी बचना चाहिए? समान शेषफल 3 बचना चाहिए। कितने? 3 बचना चाहिए। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो अपन सबसे पहले 3 शेष बच रहा है, तो 3 अगर ए में से कम करो, 3 ए में से कम करो, 3 ए में से कम, तो 3 ए में से कम करें, कितनी बचे हैं? 120। ए में से 3 156 बचे, ए में से 3 192 जी बची। अब अगर अपन इनको एससीएफ निकालें, क्या निकालें अपन? एससीएफ। तो एससीएफ का है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको पूर्णता का करे विभाजित, तो इनको तो पूर्णता विभाजित कर दे, समझियो, इनको पूर्णता विभाजित करे। मगर जब इसमें भाग लगे हो तो 3 का बचे एक्स्ट्रा, क्यों बचे? क्योंकि इनको तो पूर्णता विभाजित कर रही है, मगर ए में एक्स्ट्रा कितनी है? 3 है, 3 है ना एक्स्ट्रा, तो 3 बचे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले निकालें इसको एससीएफ। तो एससीएफ निकालें, 4 से भाग जा रहे हैं, 4 3 12 4 3 12, कितनी बचे? 3 4 नाम 36, 4 चौके 16, 3 4 8 32। फिर लगा दे आप, 3 से भाग लगाएं, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 त्रिका 9 3 एकम 3 3 छू 18। अब तो कोई संख्या है नहीं है, तो एससीएफ कितना हुई है? 4 3 12, तो 12 हो जाए इनको एससीएफ। और एससीएफ किन संख्या को हुई है? 120 156 192। इन संख्याओं को जी पूर्णतः विभाजित करें, मगर इनमें जब भाग लगे हो तो इनमें कितने ज्यादा हैं? 3 ज्यादा, तो 3 बचे कि नहीं? इसमें कितने ज्यादा हैं? 3 ज्यादा है ना, क्योंकि इस 156 से 100 देखो 3 ज्यादा है ना, तो बस खत्म है। तो आप आंसर कितने हो जाए? 12। ठीक है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 101 149 229 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में इनमें अगर भाग दे रहे तो शेषफल कितने बचे? 5। तो पहले से अपन 5 कम करके उनको एससीएफ निकाल रहे, तो 5 कम करो, इधर 96, इधर कम करें 144, फिर इधर कम करें 224। इनको अपन निकालें एससीएफ, क्योंकि वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाए जो इनको पूर्णता विभाजित करे, और इनको पूर्णता विभाजित करे तो जब इनमें भाग लगे हो तो 5 एक्स्ट्रा रहे, क्यों? क्योंकि इनमें 5 अपन पहले से छोड़ के आए, मतलब अपन ने अलग कर रहे थे ना, इनमें जुड़े हैं और इनमें अलग कर रहे। तो देखे अपन लगाए कितनी से? 4 से, 4 दूनी 8 4 चौके 16, फिर 4 3 12 4 छूम 24 4 पंचे 20 4 छूम 24। फिर लगा दे आप भाग, 4 ही से जा रहे, 4 छूम 24 4 नाम 36 4 एकम 4 चौके 16। ठीक है, अब कोई संख्या है ऐसी जो तीनों को नहीं है, तो 4 चौके 16। एससीएफ कितने हो गए? एससीएफ हो गए अपने 16, एससीएफ 16। तो एससीएफ 16 मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या आ गई 16 जो इनको पूर्णता विभाजित करे। मगर जब इनमें भाग लगे हो तो 5 एक्स्ट्रा बचे, क्योंकि देखो 96 से 101 का है, 5 ज्यादा है, इधर भी 5 ज्यादा है, इधर भी 5, इनमें तो पूर्णता विभाजित हुई है और इनमें 5 ज्यादा है तो बचे। ये समझ में आओ क्यों घटा रहे, रीजन समझ में आओ।
अगर इन्हीं को HCF निकाल हो तो ये पूर्णतः विभाजित होते हैं, शेष फल 0 0 बचे। क्लियर है, ये ध्यान रखो। ठीक।